चिड़िया के बच्चे। घने जंगल के पार उफक पर सूरज पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था और सूरज की शुआएं दरख्तों की ओट से झांकते हुए जंगल की नाहमवार जमीन पर बमुश्किल पहुंच रही थी। गोया जंगल की जिंदगी में हर सवा जाला फैल चुका था और तमाम चरिंद पर नर भी अपनी अपनी निगाहों में मीठी और मासूम सी अंगड़ाई लेकर बेदार हो चुके थे। वो सब अपनी सुरीली और खूबसूरत आवाज में खुदाए वाहिद की हम्द वसनाक में मसरूफ थे। दरख्तों पर बसेरा किए परिंदे भी अपने अपने बच्चों को बेदार करके गुज़िश्ता रात के जमा किए दानों से उनको नाश्ता करा रहे थे। नन्हे नन्हे परिंदों के बाबा जान आज के दिन के लिए राशन तलाश करने निकल पड़े थे, जबकि मामा जान अपने अपने घोंसलों की सफाई सुथराई कर रही थी। इन्हीं दरख्तों में से एक पर चिड़िया भी अपने दो नन्हे नन्हे बच्चों के साथ रह रही थी। बच्चों के अब्बा यानी चिड़े मियाँ अपने दीगर साथियों के साथ दाना दुनका की तलाश में निकल पड़े थे। मामूल के मुताबिक चिड़िया बी ने अपने बच्चों को नहलाया धुलाया और दीगर कामकाज से फारिग रहकर अब वो पड़ोस के दरख्त पर बी फाख्ता के बच्चों की तबीयत दरियाफ्त करने गई हुई थी। बी फाख्ता के बच्चे कई रोज से सर्द मौसम के बाइस बीमार हो गए थे। जाते जाते चिड़िया भी अपने बच्चों को कह कर गई थी कि देखो, शरारतें न करना वरना शैतान के चेले कौवे आकर तुम्हें कच्चा खा जाएंगे। उधर चिड़िया भी के जाते ही बच्चों पर कौवे का खौफ तारी था, मगर ये डर उनकी शरारती और बेचैन तबीयत पर ज्यादा देर हावी न रह सका और दोनों बच्चों ने खेल कूद शुरू कर दिया। खेल यह था कि वो बैक वक्त घोंसले से अलिफाड़न भरते और जमीन पर आकर एक तिनका उठाकर वापस घोंसले में ले जाते। जो पहले वापस आता वो जीत जाता। 2 मरतबा तिनके अलिफाटे कर लाने के बाद तीसरी मरतबा मुकाबला के लिए दोनों ने अपने पर तोले और जमीन पर आने लगे। अभी वो जमीन से कुछ फासले पर ही थे कि कायक किसी चीज ने उन्हें गिरा और दोनों एक मजबूत शिकंजे में फंस गए। नन्हे बच्चों के हवास बहाल हुए तो देखा कि दोनों किसी इंसानी काफिले के हाथों जकड़ लिए गए हैं। इन्होंने सोचा कि ये शिकारी हमें पकड़ कर ले जाएंगे। बस ये जानना था कि इन्होंने बचाव के लिए चीख विपकार शुरू कर दी। अलिफादेर चिड़ियाबी को जब चीख विपकार सुनाई दी तो परेशान हो गई कि अल्लाह खैर करे, कहीं ये मेरे बच्चे तो नहीं रो रहे। जब इन्होंने अपने दरख्त के करीब आकर ये मंजर देखा कि उनके बच्चे इंसानी शिकार बनने जा रहे हैं तो उनसे रहा न गया। हुलिया से ये इंसान तो बहुत अच्छे मालूम होते थे, मगर चिड़िया बी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इन्होंने उनके बच्चों को क्यों पकड़ लिया है। अपनी जान खतरे में डालकर वो उनके सरों पर मंडलाने लगे और साथ साथ अपने अल्लाह ताला से दुआ करने लगे कि अल्लाह ताला मेरे बच्चों को उन नेक बख्तों से नजात दिलो दे, ये तो बेकसूर हैं। अभी चिड़िया भी अपने अल्लाह ताला से दुआ मांग ही रही थी कि देखा कि एक और शख्स इस इंसानी काफिला के साथ आमले। ये शख्स उन सब में बहुत बाअखलाक, शरीफ और भले मालूम होते थे और उस पूरे गिरोह के सरदार भी शायद यही थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि चिड़िया बी के 2 नन्हे नन्हे मासूम बच्चे उनके साथियों के कब्जे में हैं और उन बच्चों की माँ परेशान उनके गिर्द मंडला रही है, तो वो फिक्रमंद हो गए और उन्होंने अपने साथियों से पूछा कि किसने इन मासूम बच्चों को पकड़कर बेज़बान चिड़िया को तकलीफ पहुंचाई है। काफिला के लोगों ने अपने सरदार को सारा माजरा कह सुनाया कि जब आप अपनी जरूरत के लिए गए तो हमने इन बच्चों को पकड़ लिया था। जब से ये चिड़िया अपने बच्चों के पीछे हमारे सरों पर मंडला रही है। काफिला के सरदार ने अपने साथियों को हुक्म दिया कि फौरन उन मासूम बच्चों को छोड़ दिया जाए। चुनांचे साथियों ने फौरन हुक्म की तामील की और यूं चिड़ियाबी ने उनके सरदार को तशक्कुर आमेज नजरों से देखा और खुशी खुशी अपने बच्चों को लेकर अपने घोंसले की जानिब अलिफाड़ गई। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं ये नेक लोग कौन थे? ये नेक लोग हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे साथी सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हु थे और इस काफिला के सरदार खुद हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जो तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर इस दुनिया में तशरीफ लाए।